ओके, तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों कि अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यूरो यूएसडी डेली का टाइम फ्रेम आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल में एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि ट्रेंड को कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, ये भी आपके ज़हन में होगा सवाल। तो ट्रेंड को देखने के लिए आप अगर ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं जो एंट्रीज हैं उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, ज़्यादा पिप्स हासिल करते हैं, तो फिर आप डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखें। अगर आप स्कॉल्पिंग करते हैं तो फिर आपको और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। लेकिन टू मी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं और मैं डेली के टाइम फ्रेम को सबसे ज़्यादा तरजीह देता हूं ट्रेंड देखने के लिए। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखें कि ट्रेंड आखिर चल कौन सा रहा है। उसके बाद जाकर आप फिर आवरली जाएं और उस आवरली में अगर उसी ट्रेंड की फेवर में ट्रेंड जा रहा है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम आते हैं कि अब ये जो यूरो यूएसडी का चार्ट आपके सामने मौजूद है, इसी चार्ट में इसी एरिया में पूरी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट मूव हुई है, यानी कि ये कोई 20 मई 2014 से लेकर, तो इसी पूरी मूव में 3 ट्रेड समा गए हैं, 3 ट्रेड मार्केट ने दिखाए हैं, 3 तरह के ट्रेंड मार्केट ने पकड़े हैं, सॉरी 2 तरह के ट्रेंड मार्केट ने पकड़े हैं, लेकिन डायरेक्शन 3 तरह के मार्केट ने दिखाए हैं। अगर शुरू से लेकर यहाँ पे अगर देखें 2014 से, तो ये आपके लोअर लो लोअर हाई आपकी वही साइकोलॉजी है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई की साइकोलॉजी है। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आके मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड रखा मार्केट ने मुसलसल यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने की ठानी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और हाई बनाने में फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे फेल हो गई। इसका मतलब है कि अब ये मार्केट जो है एक रेंज में मूव करना शुरू कर गई, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है और ये मार्केट जो है एक रेंज में मूव कर रही है। ठीक है ना, ये आवाज़ें देख सकते हैं, मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है और इसकी रेंज जो टूटी है वो यहाँ पे आके टूटी है, इस जगह पे। ठीक है ना, अब डाउन ट्रेंड, उसके बाद रेंज, ये सारी रेंज मार्केट की, और उस रेंज से मार्केट फिर निकली है, अगेन उसने अप ट्रेंड पकड़ा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने का मूड दिखाया, लेकिन नहीं हो सका चेंज थिंग, अगेन हायर हाई हायर लो बनाती है, अब ऊपर जा रही है। अब यहाँ से देखें तो अलबत्ता मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, यानी कि डाउन ट्रेंड मार्केट आई, फिर एक रेंज में मूव किया और उसके बाद अगेन उसने ट्रेंड को शुरू कर दिया, यानी कि कंटिन्यू कर दिया, जो कि अप ट्रेंड मार्केट है। अब ट्रेंड चेंज होने से पहले यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद रेंज आई, अब यहाँ पे अप ट्रेंड गई थी, उससे पहले यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल हमें मिले थे कि मार्केट चीख चीख के बता रही थी कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। तो वो कौन से थे को आगे चलकर हम पढ़ेंगे, उन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को। यहाँ पे हम सिर्फ यही आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड किस तरह कितने टाइप के होते हैं। तो आपने देखा कि डाउन ट्रेंड, रेंजिंग मार्केट, अप ट्रेंड, ठीक है ना, यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई। तो अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर हाई हायर लो, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए लोअर लो लोअर हाई, और उसके बाद ये रेंजिंग मार्केट जा रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका ये मानना है कि मूविंग एवरेज जो होती है वो मार्केट की एवरेज प्राइस बताती है एक पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द टाइम। ठीक है ना, कोई भी टाइम का पीरियड ले लें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आता हूँ, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 200 की अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, तो 200 की मूविंग एवरेज जो है प्रोफेशनल का मानना है कि 200 मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने 200 की मूविंग एवरेज लगाई है। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज प्राइस है पिछले 200 कैंडल्स की, यानी कि 200 दिनों की, वो मार्केट हमें दिखाती है कि कहाँ पे आती है। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो लेवल है, ये पिछली 200 कैंडल्स की एवरेज प्राइस है। ठीक है ना, यहाँ पे 1.17500 जो है वो पिछले 200 दिनों की एवरेज प्राइस है।
ठीक है ना, मूविंग एवरेज की ये साइकोलॉजी है। अब जो कि प्रोफेशनल्स हैं उनका ये मानना है, वो 200 की मूविंग एवरेज को एज अ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपको पता करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हायर हाई हायर लो का भी आपको पता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप वाज़े तौर पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमें पता तो चले कि कौन सा ट्रेंड है मार्केट में कन्फर्म, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज जो होती है 200 की, यानी कि 200 की जो मूविंग एवरेज है वो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम आ सकती है। यहाँ पे जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं इसका डायरेक्शन किस साइड जा रहा है, बिल्कुल डाउन जा रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रांगली डाउन है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे जो मार्केट होती है वो कहते हैं बेयरिश मार्केट, यानी कि बेयर्स के कंट्रोल में है मार्केट, और ऐसी कंडीशन में कभी हम बाय नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसी कंडीशन में बाय की ट्रेड लेगा। उसके बाद यहां पे अगर आप देखें तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल, मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधा है, कोई डायरेक्शन नहीं है इस मूविंग एवरेज का, ना वो ऊपर ना वो नीचे, सीधी मूव कर रही है 200 की मूविंग एवरेज। इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो रेंज में है, रेंज में है, इसलिए प्राइस जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, यानी कि मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं है, मार्केट साइडवे है, मार्केट रेंजिंग है। तो ये मूविंग एवरेज की मदद से हम देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रेंड है मार्केट का वो क्या चल रहा है। उसके बाद जब मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा तो ये मूविंग एवरेज का डायरेक्शन वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं ऊपर है, यानी कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप है और मार्केट जो है वो बुल्स के कंट्रोल में है। डायरेक्शन मूविंग एवरेज 200 का ऊपर, यानी कि बुल्स के कंट्रोल में है मार्केट। डायरेक्शन मूविंग एवरेजेस का नीचे, यानी कि बेयरिश, यानी कि वो कंट्रोल ले चुके हैं, बेयर्स के कंट्रोल में है मार्केट। लेकिन डायरेक्शन जो है मूविंग एवरेज का वो बिल्कुल सीधा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेंड इनटू द मार्केट, मार्केट जो है वो साइड में मूव कर रही है, कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट का। तो 200 की सिंपल मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम ड्रा करके देखेंगे तो हमें किसी हद तक मार्केट का पता चल सकेगा कि मार्केट की जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो होंगे वो जाहिर सी बात है डेली के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप डेली पे देखें कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेड कौन सा चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है मार्केट का वो अप है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड जो होगा आवर 4 में या आवर 1 में वो भी अगर अप है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है डेली का वो अप है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप अगर जा रहा है तो आपको बाय करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट एंट्री रहेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है वो अप है और आप सेल करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा रिस्की ट्रेड होगी आपकी, क्योंकि ओवरऑल अगर डेली के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आप सेल कर रहे हैं तो ये आप रिस्क ले रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट जब स्विंग मारे तो आप बाय करें, ये सबसे बेस्ट रहेगा। मार्केट ऑलरेडी हम देख चुके हैं आवर 4 में अप है, लेकिन एक मिनट, मार्केट जो है डेली के टाइम फ्रेम में अप है और आवर 1 में जब मार्केट लो मारेगी नीचे तो आप बाय करेंगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है मार्केट का वो अप है और शॉर्ट टर्म जो आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म जब डाउन ट्रेड से मार्केट रिवर्सल पकड़ के अप करेगी वो आपकी बेस्ट एंट्री रहेगी। यहां पे देखें आप, इस तरह से ट्रेंड्स को आप अपनी ट्रेडिंग में यूज करेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा जब आप ट्रेंड्स को अपनी मार्केट में यूज करेंगे एज अ ट्रेडिंग सिग्नल। ट्रेंड को जब तक आप नहीं समझते तब तक आपके लिए ट्रेडिंग करना बेकार है, आप नहीं कर सकते ट्रेड, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो मार्केट का जो ट्रेंड था डेली में आपने देखा कि यूरो यूएसडी का जो डेली ट्रेंड है ओवरऑल वो अप है, ठीक है ना। अब आवर 4 में जब आपने देखा तो मार्केट ये डाउन आई, आपको इंतजार है जब मार्केट अप निकलेगी, रिवर्सल पैटर्न देके तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि ओवरऑल डेली में मैंने देखा है मार्केट का ट्रेंड ऊपर है। यहाँ पे मार्केट ने एक शोल्डर मारा, उसके बाद ये एक और हेड मारा और उसके बाद ये एक और शोल्डर मारा और ये दिस इज द बेस्ट एंट्री, यहाँ पे आपने बाय किया एंड बूम मार्केट निकल गई ऊपर। इसको कहते हैं मार्केट के ट्रेंड्स को
अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना। तो ये इस तरह से होते हैं ट्रेंड आपको, और टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया कि टाइम फ्रेम को यूज़ करके आप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड्स को किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आपने देखा कि डेली में हमने देखा कि अप ट्रेंड है, और आवरली में जाकर हमने मार्केट को डाउन जाते हुए देखा और इंतजार किया जब वो ऊपर निकलेगी तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि ओवरऑल डेली में तो ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मैं सेल क्यों करूं। तो इस तरह की फॉर्मेशन जब बनती हैं, इस तरह से हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड्स को ट्रेड करते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त है, और दोस्त का कहा मानकर आप ट्रेड करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया MT4 पे कि डेली में हमने ट्रेंड को देखा, और उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, डेली में तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो डेली में ही ट्रेड करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर हैं वो पहले डेली में देखें कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आवर 1 में जाके भी बाय ही करना है क्योंकि अब ट्रेंड है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आप स्विंग्स का वेट करेंगे कि मार्केट जब डाउन स्विंग मारकर उठेगी तो मैं बाय करूंगा क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ऊपर गई, ये डाउन ट्रेंड स्विंग मारा, आप वेट करेंगे, ब्रेक करे, ब्रेक किया, आप बाय करेंगे। फिर स्विंग मारा, आप वेट करें, ब्रेक करें क्योंकि अप ट्रेंड जा रही है डेली में, बाय करें। फिर स्विंग मारा, आप वेट करें, ब्रेक किया, आप बाय करें। अब यहाँ पे स्विंग मार रही है, आप वेट करें, जब ब्रेक करेगी हम बाय करेंगे। सो बाय इज एग्रेसिव एंट्री इन अप ट्रेंड मार्केट। फिर चाहे डेली में अप ट्रेंड है तो फिर चाहे आवर 1 में, आवर 4 पे, M30 में, M50 में आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप बाय की ही ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अप है और आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो इस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से ट्रेंड्स को बाय करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 था, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया हमने, ट्रेंड्स के स्ट्रक्चर्स को देखा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को देखा, साइडवे के स्ट्रक्चर को देखा, और प्रैक्टिकली हमने MT4 में भी देखा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई डेली में किया हमने। अगर डेली में ही ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो डेली में पहले आप देखें ट्रेंड कौन सा चल रहा है, फिर आवर 1 में जाके फिर उस ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करेंगे, यानी कि सिर्फ बाय करेंगे अगर डेली में आप ट्रेंड है तो। बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं फिर तीसरे चैप्टर की तरफ। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके, और उम्मीद करता हूं कि तीसरा चैप्टर आज नहीं खोलेंगे, आप कल खोलेंगे। आज ट्रेंड्स को थोड़ा सा आप डिफरेंट चार्ट खोलें, तकरीबन 15-20 पेयर्स के चार्ट खोलें, उन पे आप आइडेंटिफाई करें ट्रेंड्स को, और जैसे मैंने आपको करके दिखाया डेली में आप उनको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें, फिर जाके आवर 4 पे, आवर 1 में देखें कि वहाँ पे कैसे आपको एंट्रीज मिलती हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको सेल की एंट्रीज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप जितना इन चीज़ों के साथ खेलेंगे, जितना इन चीज़ों के साथ काम करेंगे, उतना आपका ग्रिप बढ़ता रहेगा, उतना आपको सक्सेस फुल के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 2 जो चैप्टर हैं आपके डेफिनेटली कंप्लीट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस ट्रेडिंग।